देखो 4 का हमको बिंदु दिया हुआ था कितना 5, -2, उसके बाद 6, 4, -2, ये दिया हुआ था। अब सुनो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये सब दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। हम एक काम करते हैं, त्रिभुज की बात बोला तो हम त्रिभुज बना देंगे। तो पहला बिंदु क्या दिया हुआ 5, -2, इसको ये मान लेते हैं। दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ 6, बी मान लेंगे। तीसरा बिंदु सी, इसका क्या दिया ये दिया हुआ। अब हमको सिर्फ जो करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी की दूरी निकाल लें, फिर बी सी की दूरी, फिर किसका हम लिखेंगे ऐसा फिर ये लिए तो डायरेक्ट लिखते हैं ए बी की दूरी। और नहीं तो अगर मानना हो एक लाइन में मान सकते हैं कि माना कि बिंदु ए 5,2 है, बिंदु बी 6,4 है और बिंदु सी 7,-2 है। तो लिखेंगे ए बी की दूरी। ए बी की दूरी वाला क्या रहेगा, ए बी यही है दे मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है x2 माइनस में और y2 किसी को दिक्कत है सूत्र में आ गए। तो रूट नजर बता, अगर ए बी की दूरी निकालेंगे तो x2 यही ना होगा रे, x1 यही ना होगा। हम यहाँ तक बोले कोई जरूरी नहीं है हम इसमें से घटाए, तुम्हारा मन इसमें से जिसको घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 में से 5 घटा दो या 5 में से 6 घटा दो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 6 - 5 का होल स्क्वायर और फिर क्या है 4 - -2 का 4 और -2। एक तो फार्मूला वाला माइनस है और एक -2 ये वाला है। अब आगे तो रूट अंडर 6 में 5 जाएगा तो अब बता 4 ये माइनस क्या जाएगा होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, एक हो गया और प्लस में कितना होगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 37। फिर हम निकाल देंगे इसकी दूरी BC की दूरी। सेम वही बात दूरी है ना रे, दूरी निकाल लें सर, दूरी में यही सूत्र लगेगा। हाँ दूरी निकालने हमेशा हम यही सूत्र लगाएंगे क्या x2 - y2 - y1 में y2 का होल स्क्वायर। और इसको बार ये सूत्र लगाइए ना, अब आगे जब सूत्र लगे बंद करेंगे। x2 जगह क्या है 7 - 6 का 7 और 6 दे और प्लस में y2 इसके इधर क्या है और y1 कितना है तो y2 मतलब -2 और माइनस में 4 का। इसमें किसी को दिक्कत बता, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो है ये 7 - 6 कैसे आ गया, -2 - 4 कैसे आ गया। सूत्र क्या कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। अगर इस दोनों की दूरी निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा x1। x2 क्या है 7 और x1 क्या है ये तो y होता है। पहला किसका मान होता है, दूसरा किसका होता है तो सूत्र कहता है x2 - x1 मतलब ये हुआ x2, ये हो गया 7 - 6 का होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या होता है y2 कितना है -2 और इसमें सूत्र में क्या है माइनस लगा दो, y1 कितना है 4 तो -4 का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं तो जरा बताओ 7 में 6 घटेगा कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब बता ये दोनों जुटेगा घटेगा जुट कितना होगा -6 4 भी माइनस में है और 2 भी माइनस में, तो किसमें आंसर आएगा तो 4 तो कितना 6 माइनस ही 6 ना। अब ये भी हम जानते हैं कि -6 का भी स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर माइनस क्या हो जाता है तो क्या हो गया 36 हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा 36 कितना -6 है, इसका स्क्वायर का मतलब ये होता है -6 को गुना कर दो, इसको 2 पर पढ़ा है पावर जितना आता है हम उतना गुना कर देते हैं। -6 का स्क्वायर है तो -6 गुना -6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 के कितना हो गया रूट 37। देखो यहाँ भी रूट 37 है, यहाँ भी रूट 37 है आया ना। अब एक काम करता हूँ AC की दूरी निकाल लो, इधर निकाल निकाल AC की दूरी
वही सेम बात होगा। x2 क्या होगा किसी को मान लो घट निकालना था यहाँ पर। सर एक क्वेश्चन, जैसे कि ये छो जाए उसकी दूरी पहले x2 में से बोलो तो 7 में 5 घटा देंगे कितना होगा 2 डायरेक्ट लिखें जी सर। डायरेक्ट समझ आ जाएगा ना। यस सर। 7 में 5 कितना हो गया 2 बीच में क्या तो प्लस है प्लस फिर क्या x2 में 7 का ये -2 ये क्या माइनस क्या आ जाएगा बता -2 और माइनस ये होगा क्या होगा -2 में -2 घटिए जाएगा 0 ये ना होगा 0 होगा 0 का होल स्क्वायर 2 का से कितना हो गया 4 इसका तो 0 होगा और 4 का रूट में 4 होगा 4 का कितना हो गया। अब यहाँ देखो ए बी की दूरी कितना हुआ √33 बी सी दूरी कितना आया √33 और ए सी दूरी कितना आया 2 आया। अब हमको देखो सिद्ध करने बोला कि दर्शाइए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोला समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसका 2 का भुजा क्या हो देखो 2 बराबर हुआ ना हुआ तो हम लिखेंगे चूंकि 2 बराबर चूंकि क्या बोलेंगे ए बी जो है वो बराबर है किसके बी सी के 2 बराबर हुआ ले क्योंकि ए बी बराबर बी सी है अतः क्या हुआ यह क्या है समद्विबाहु त्रिभुज लिखा यह समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें कारण किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा आकृति दिख रहा है बगल में आकृति है दिख रहा है। तो कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है चंपा किसे पूछ रही है चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक क्या है। अब सुनो जरा ए बी सी डी वर्ग मतलब तभी होता है अब जैसे ये वर्ग है वर्ग है ना अगर मान ये ए बी है ए बी सी डी ये ए बी सी डी वर्ग तभी होगा जब सब भुजा क्या हो बराबर यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी के बराबर होगा किसके ए सी के ए बी बी सी सी डी और बराबर ए बी ये सब बराबर होगा तब क्या वर्ग होगा। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना इसका विकर्ण भी बराबर होता है विकर्ण होता है क्या ए सी बराबर होगा किसके बी डी के। तो पहले हम क्या करेंगे सबका बिंदु निकाल लेते हैं देखो कितना 5 नंबर है अब 5 नंबर देखो लेकिन एक निर्देशांक एक का निर्देशांक बताओ एक का निर्देशांक क्या है सुन लेगा ऐसा बना हुआ है ऐसा बना हुआ है ऐसा खड़ा बना है हम जानते हैं जो ऐसा रहता है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष और जो ऐसा खड़ा होता है क्या बोलते हैं। अब जरा बताओ मैथ में क्या समझ में ना एक्स कौन है वाई कौन है एक बात ये यही है ये यहाँ है क्या ये यहाँ है देखो एक्स पर कितना है एक्स पर 3 है ये देखो एक्स पर क्या है यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 है ऐसे क्या हुआ है और वाई पर इधर कितना क्या हुआ कितना पर है 4 तो इसका मतलब ये जो बिंदु होगा यहाँ कितना होगा 3 और 4 3 होगा इसका मतलब एक निशान क्या हो जाएगा 3 अब तुम सब जरा बताओ बी का निशान कितना 6 6 8 6 देखो बी कहाँ पर है बी यहाँ बी है 6 7 सर जी 6 बी बोलो कहाँ पर है तो बी है 6 और लेकर 7 सी का निर्देशांक 9 4 सी कहाँ पर है एन सी है 9 4 और डी का निर्देशांक 6 देखा अब हमको ये निकालना पड़ेगा हम क्या करेंगे प्रत्येक वर्ग का बना लेते हैं ऐसा फिगर बना लेते हैं। ए का कितना है 3,4 बी का कितना है 6,7 सी का कितना है 9,4 डी का कितना है हाँ ऐसे ही बनेंगे। तो हम क्या करेंगे पहले निकालेंगे ए बी निकालना और फिर निकाले किसका BC दूरी
फिर किसका निकालेंगे CD ए बी बी सी और क्या होगा CD डी की दूरी फिर किसका AD एडी की दूरी निकालेंगे। जी सर। अब ये तो सब बराबर होना चाहिए, सब बराबर। फिर जब ये निकल जाएगा तब फिर निकालेंगे इसका विकल्प मतलब ए सी की दूरी फिर किसका निकालेंगे फिर निकालेंगे इसका सर जी विकर्मक दूरी में वही सूत्र लगेगा। हाँ अब क्या होता है ए सी की दूरी निकालेंगे तो एगो ए यहाँ है और सी कहाँ है यहाँ पर। इधर बता ए सी की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। बता x2 ये होगा कि नहीं होगा जी सर। x1 ये होगा कि नहीं होगा। तो जब हम ए सी की दूरी निकालेंगे ए सी की दूरी तो रूट अंडर x2 की जगह ये होगा और x1 की जगह समझ गए जी सर। x2 - x1 होल स्क्वायर और y2 - y1 का बन जाएगा। और हाँ ये चारों की दूरी बराबर आना चाहिए और ये दोनों की दूरी बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों चारों अगर सब बराबर, ये चारों बराबर और ये दोनों बराबर हो गया। ए बी की दूरी निकालेंगे तो क्या रूट अंडर x2 - x1 होल स्क्वायर। ये एक जवाब सिंपल है मैं जो निकल उसको ए बी है तो ए बी की दूरी मतलब बी हो जाएगा x2 ये क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर 6 - 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 6 में 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर और y2 - y1 y2 कितना है 7 में 4 होगा तो रूट कितना हो गया 9 कितना होगा और इसका हम जानते हैं 3 रूट 2 ये होगा अन्य तो रूट 18 ये छोड़ना कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर निकालेंगे बी सी दूरी बी कहाँ पर है ये बी अस्सी कहाँ है जब बी सी दूरी निकालेंगे क्या करेंगे 9 - 6 का होल स्क्वायर और 4 - 4 का ये दोनों बना हुआ आज इतने आज इतना है तो बता दो ये कुछ क्या कुछ नहीं बता 4 5 बना ये दोनों ध्यान में फिर 4 जगह चलो कल निकल तो टेस्ट है और कल टेस्ट हुआ तो परसों से आगे कल क्या हुआ मैं टेस्ट कर